नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी मौजूद है, जो प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि सुखविंदर मांडी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब ये विधायक थे इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य करवाए थे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। और सभी दर्शकों को चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के उनको भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ क्षेत्र के किसानों से उनके बीच में बैठ के और जिस प्रकार के काम केंद्र और प्रदेश की सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान किए हैं और किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय में यहाँ के क्षेत्र के और देश के विभिन्न हिस्सों में जो किसान भाइयों की समस्याएं थी उनको उठाने का काम किया और किस प्रकार से जब सत्ता में आए कैसे उन पे मोहर लगवाने का काम किया और अब जो यहाँ समस्याएं हैं उन सब विषयों के ऊपर यहाँ विस्तार से सब किसान भाइयों के बीच में बैठकर चर्चा की गई है। आप जो एक किसानों का हमेशा से नेतृत्व करते आए हैं और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में दोबारा से किसान एक बार आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं है जिसको नहीं माना हो। जो स्वामीनाथन की बात है उसकी 201 सिफारिशें सारी की सारी पूरी करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि C2+FL फार्मूले के ऊपर MSP तय करने की एक जो किसान संगठन मांग करते हैं, परंतु इतना कहना चाहूँगा कि हमने C2+FL नहीं दिया है, परंतु A2+FL के तहत हम जो किसान को MSP देने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा MSP पे फसलें खरीदने वाला, जिसमें 12 से ज़्यादा फसलें MSP पे खरीदने का हम काम करते हैं। जो फसलें नहीं करते उनमें हम भावांतर योजना के तहत जो भाव देने का हम काम करते हैं, किसान को सीधा लाभ देने का काम करते हैं। और जो आंदोलन कर रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस के लोग, जो किसान संगठनों के माध्यम से इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की अगर जो कोशिश करते हैं, वो जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में हमारा पड़ोसी क्षेत्र है, गहलोत साहब वहाँ के मुख्यमंत्री है और बाजरा अत्यधिक मात्रा में वहाँ होता है। अगर मैं गहलोत साहब की पिछली 5 साल की इन योजनाओं का अगर जिक्र करूं, जो अभी इस साल उनके चुनाव भी है राजस्थान में, तो 30,000 करोड़ रुपया किसानों का खाने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने उनका बाजरा MSP पे ना खरीद के किया है, बल्कि हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश की सरकार ने MSP पे बाजरा को खरीदा। और अब पिछली बार से हमने भावांतर के रूप में जो मार्जिन था मार्केट का और जो MSP का उस मार्जिन को देने का भावांतर के रूप में हमने बाजरे का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमने काम किया है और निश्चित तौर पे अगर और भी कोई डिमांड है तो उसको हम लगातार किसान के हित में, किसान को लाभ कैसे पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग किसान का है, तो इसके लिए हम हमारा प्रयास करते रहेंगे। अगर जिला स्तर पर बात की जाए तो चरखी दादरी का विकास रुका हुआ है, क्या आने वाले समय में विकास कार्य गति पकड़ पाएगा? देखिए, चरखी दादरी की जहाँ बात आती है तो चरखी दादरी को हमने ज़िला बनाने का काम किया। चरखी दादरी में आज नेशनल हाईवे से वो चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। 4 लेन रोडों के माध्यम से चरखी दादरी की जो पहले के मुकाबले आज जो स्थिति है वो बड़ी बेहतर है। नहीं नहीं, पूर्व विधायक जी, आप रोडों की जहाँ बात कर रहे हैं, चरखी दादरी के दोनों तरफ 148 भी रोड बना हुआ है, लेकिन चरखी दादरी में टूटा पड़ा है। सरकार ने अपने कार्यकाल में जो पुराना जो नियम था चालान बनाने का, व्हीकल एक्ट था, उसको बदलाव करके 10% तक जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया, लेकिन सड़कों के गड्ढे भरने में सरकार नाकाम रही है। जो सभी रूल फॉलो करके वाहन चलाते हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे पड़कर मर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी बनती है इसके अंदर, परंतु जो बात आप कह रहे हैं बरसात का मौसम और उसके बाद में जो अब ये माइनस में जब तापमान जाता है, इस ठंड के अंदर तारकोल लगाना संभव नहीं है, परंतु सब पाइपलाइन में है और आपको ये लगेगा कि फरवरी से हर रोड के ऊपर काम शुरू होगा चरखी दादरी ज़िले में, चाहे बारडा विधानसभा की बात हो चाहे दादरी विधानसभा की। और मानते हैं इस बात को कि आज जो परेशानी दिखती है वो आपको भी दिखती है, हमें भी दिखती है, आम राहगीर जो है उसको भी दिखती है। और सरकार सिर्फ चरखी दादरी ज़िले की बात नहीं है, इसके अलावा और 21 ज़िले हैं। हर ज़िले में जहाँ जहाँ की बात भी आती है, जहाँ डिपार्टमेंट से लिख के दिया जाता है, उनकी डिनाइटी बनने के बाद उनके जो प्रपोजल जो होता है उसके ऊपर टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर लगाया जाता है और टेंडर लगा के ये सारे काम पूरे करने का प्रयास किया जाता है। परंतु आप ये भी देखिए कि एक समय ऐसा था जिसमें चरखी दादरी क्षेत्र जो है उसको अपेक्षित माना जाता था, उसको जिस तरह से पाकिस्तान में माना जाता था, खेरडी मोड़ के बाद हरियाणा ख़त्म हो जाता था और आज खेरडी
आरडी मोड से लेके और आप दादरी का भी देखेंगे तो दादरी ज़िले को 4 लेनिंग के माध्यम से, एनएच के माध्यम से हर तरफ से जोड़ा गया है। बहुत काम हुए रोडों के, लेकिन जहाँ कहीं कमियाँ हैं उनको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। आपकी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और ऐसे में आपकी सरकार के मंत्रियों पर बेटियों को छेड़ने का आरोप लगता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब ये पुलिस में मामला है, चंडीगढ़ पुलिस में उस बहन ने शिकायत की है और इसके ऊपर क्या निकल के आता है ये पुलिस को जांच करनी है। जो भी जांच में निकल के आएगा उसी अनुसार सरकार अपना फैसला लेगी। अगर वो खेल मंत्री नहीं होते, आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तारी भी हो जाती और शायद जांच प्रक्रिया और आगे बढ़ चुकी होती, लेकिन इतनी ढील क्यों हो रही है? देखिए, ये कानून एक बात कहता है कि बेशक से 100 गुनहगार बच जाए परंतु एक बेगुनाह सलाखों के पीछे ना जाए। तो निश्चित तौर पे अगर आम आदमी होता तो भी जांच होती है। पुलिस ऐसे ही अनायास ही किसी को सिर्फ शिकायत के माध्यम से उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दे या कोर्ट उसको कोई सज़ा दे दे, इस तरह का प्रावधान देश में नहीं है। देश का कानून सबके लिए समान है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे वो आम आदमी हो। तो जो भी फैसला पुलिस अपनी जांच में करेगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। विपक्ष कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी सरकार बौखला गई है। देखिए, अब बौखलाना तो मुझे लगता नहीं कहीं किसी प्रकार की कोई इस तरह की बात इस देश में कहीं किसी क्षेत्र में देखी गई हो। सामान्य तरीके से देश चल रहा है, सामान्य तरीके से जनजीवन चल रहा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं नॉर्मल तापमान है। तो ये देश बहुत बड़ा देश है और आज अगर देखेंगे तो हर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी निरंतर मजबूत हुई है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की ये जो 100 दिन की यात्रा अब तक चली है और आगे उनको जो अभी शायद हरियाणा में 6 तारीख से लेके और वो कश्मीर तक जाने का उनका प्लान है, तो अच्छी बात है। राहुल जी जिस प्रकार से वो अपना पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मुझे नज़दीकी समय में ये दिख नहीं रहा कि कांग्रेस को किसी प्रकार का लाभ इस यात्रा में मिलेगा। बार बार वो सुरक्षा में चूक होने के आरोप लगाते रहते हैं। कहीं सरकार इस यात्रा को रोकने का कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही? देखिए, बात सुरक्षा में चूक की नहीं है। राहुल गांधी जी को जेड+ सुरक्षा मुहैया करवा रखी है और उस सुरक्षा घेरे को अभी रिपोर्ट जो शायद सीआरपीएफ का उनके पास घेरा है, जहां तक मुझे जानकारी है, तो उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट दी गई है कि 100 से ज़्यादा बार उन्होंने खुद सुरक्षा चक्कर को तोड़ा है। तो ये नियम है, थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से उनको भी पालन करना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी मौजूद हैं, इनका कहना है कि चरखी दादरी में काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य रुके हुए हैं, उनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा विकास कार्य करवाए हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।